Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College. Today's our topic is important time of hard disk of computer troubleshooting and maintenance. डिप्लोमा फिफ्थ सेम CSE। इसकी पिछले वीडियो में हम देखे थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क क्या होता है। तो किसी भी डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए और हार्ड डिस्क में डेटा को रीड करने के लिए थ्री टाइप से टाइम लगते हैं। फर्स्ट टाइप है सीक टाइम एंड सेकंड टाइम है लेटेंसी टाइम एंड थर्ड टाइम है ट्रांसफ़र रेट। तो जब हम डेटा को किसी भी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं और उसको रीड करने के लिए ये थ्री टाइम्स जो है वो थ्री टाइप के टाइम्स जो है वो लगते हैं और इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं सीक टाइम। तो ये देखते हैं कि सीक टाइम होता क्या है। तो डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुँचाने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। ठीक है। डिस्क में जो प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स जो डिस्क में एक लेयर वाइज होते हैं, उसमें जो है वो प्लेटर्स में कुछ सर्कल लाइंस बनी होती है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रैक। और ट्रैक जो है वो डिवाइड रहता है पार्ट्स में, उसको बोला जाता है सेक्टर। तो वो जो प्लेटर्स में सर्कल लाइन बने होते हैं वहाँ तक वो क्या होता है, ट्रैक होता है। तो वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए उसको क्या बोला जाता है, सीक टाइम। ठीक है। मीन्स डेटा को रीड और राइट करने के लिए जो टाइम लगता है ट्रैक तक पहुँचने के लिए उसको सीक टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटेंसी टाइम। तो लेटेंसी टाइम क्या होता है हम देखते हैं। तो जब डिस्क में किसी भी डेटा को रीड या राइट करते हैं तो रीड और राइट करने में जो ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी टाइम कहा जाता है। मीन्स जो डिस्क में सर्कुलर लाइन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्रैक। और जो ट्रैक होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उसको जो वन पार्ट होता है उसको बोला जाता है सेक्टर। ठीक है। जो ट्रैक होते हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेक्टर। तो ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक मीन्स जो सर्कुलर लाइन होता है जिसको ट्रैक कहा जाता है और वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वो जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेक्टर। तो सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए उसको लेटेंसी टाइम कहा जाता है। और सीक टाइम क्या होता है, ट्रैक तक पहुंचने में जो डेटा को टाइम लगता है, डेटा को रीड और राइट करने के लिए ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। और लेटेंसी टाइम जो है वो ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी टाइम कहा जाता है। एंड लास्ट है ट्रांसफ़र रेट। तो जो ट्रांसफ़र रेट है वो क्या होता है कि किसी भी डिस्क में डेटा को जब रीड राइट करते हैं तो सेक्टर में डेटा को रीड और राइट करने में जो टाइम लगता है, सेक्टर में डेटा को रीड और राइट करने में जो टाइम लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये है हार्ड डिस्क के जो टाइम लगता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो जो सीक टाइम है वो क्या होता है, डिस्क में डेटा को जब रीड राइट करते हैं तो रीड राइट करने में ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। और लेटेंसी टाइम क्या होता है, जो ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी टाइम कहते हैं। और ट्रांसफ़र रेट जो है वो सेक्टर में डेटा को रीड और राइट करने में जो टाइम लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ हार्ड डिस्क। मीन्स जब हार्ड डिस्क में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या उस हार्ड डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने के लिए जो टाइम लगते हैं उसमें से
वो ये 3 टाइप से होते हैं: सीक टाइम, लेटेंसी टाइम एंड ट्रांसफ़र रेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ ड्राइव फॉर्मेटिंग। Disk formatting is a process of configure the data storage devices such as hard disk, floppy disk and flash drive। तो जब हम डिस्क की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो जब डिस्क की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डिस्क को या ड्राइव को फॉर्मेटिंग करने के लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट। तो जब डेटा को स्टोर करते हैं किसी भी डिस्क में, तो वो डेटा स्टोरेज वो कौन कौन से हैं: हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। तो जब हम किसी भी डेटा को किसी डिस्क में फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें जो है वो उसके जो है 3 कंसेप्ट हो सकते हैं, 3 प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट होता है लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड सेकंड होता है पार्टीशनिंग एंड थर्ड होता है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो ये प्रोसेस है जिनको हम यूज़ करके किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लो लेवल फॉर्मेटिंग। तो देखते हैं कि लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो जो लो लेवल फॉर्मेटिंग है उसका यूज़ करके किसी भी हार्ड डिस्क को स्टार्ट करने और उस ड्राइव पर एक्चुअल सेक्टर्स और ट्रैक्स को बनाने के साथ साथ ड्राइव पर डेटा को रीड और राइट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल होता है, उसके लिए उसका जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी लो लेवल जो है वो हार्ड डिस्क के डायरेक्टर द्वारा उसे कंप्लीट किया जाता है। तो जो लो लेवल फॉर्मेटिंग है वो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है। तो जब हार्ड डिस्क को स्टार्ट करते हैं और तब स्टार्ट करने के टाइम पे जो एक्चुअल सेक्टर होता है, ठीक है, मीन्स जब हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं तो प्लेटर्स होता है, ठीक है। तो वो प्लेटर जो है वो कई लेयर में होते हैं और वो डिस्क में फिक्स्ड होते हैं। तो उस प्लेटर्स में सर्कुलर लाइन बने होते हैं, उसको ट्रैक कहा जाता है। और जो सर्कुलर लाइन में जो ट्रैक कहा जाता है उसमें कई वो जो ट्रैक है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसे सेक्टर कहा जाता है। तो एक्चुअल सेक्टर्स और ट्रैक को बनाने के लिए जब ड्राइव पर किसी भी डेटा को और रीड राइट करते हैं, तो डेटा को रीड राइट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। तो जो लो लेवल फॉर्मेट होता है वो किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग जो है वो देखते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव में जब फॉर्मेटिंग होता है तो उसमें जो सेकंड प्रोसेस है पार्टीशनिंग वो क्या होता है। एज suggesting from the name, partitioning means divisions. Partitioning is the process of dividing the hard disk into one or more regions. The regions are called as partitions. तो पार्टीशंस क्या होते हैं कि जब सारे कंप्यूटर्स में डेटा को अलग अलग सेव करने के लिए हार्ड डिस्क पार्टीशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डेटा को अलग अलग सेक्टर में सेव करने के लिए जो हार्ड डिस्क होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिस्टम में स्टोरेज है उसमें ये देखा होगा कि जब डेटा हम सेव करते हैं तो सी, डी और ई ड्राइव में ही हार्ड डिस्क पार्टीशंस रहते हैं। तो जिसमें जब हम डेटा को सेव करते हैं तो सी, डी और ई ड्राइव को ही हार्ड डिस्क पार्टीशंस कहते हैं। और ये जो पार्टीशंस होते हैं सिस्टम में वो सी ड्राइव सिस्टम के लिए रिवर्स होता है। और जब सिस्टम में सी नाम का कोई और हार्ड डिस्क पार्टीशन नहीं बना सकते हैं, अगर कोई हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाना है तो सी के बाद वाले लेटर का यूज़ करना होगा। मीन्स सी के बाद वाला लेटर क्या आएगा, डी। तो उसके लिए जो है वो डी ड्राइव
बना सकते हैं, या डी के बाद फिर ई एफ ऐसे जो है वो ड्राइव हो सकते हैं। तो इसके लिए जब डेटा को फॉर्मेट जब किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है, डेटा जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए हार्ड डिस्क में जो है वो अलग अलग पार्टीशन बना दिए जाते हैं जहाँ डेटा जो है वो सेव होता है। और एक पार्टीशन अगर किसी भी एक ड्राइव में अगर डेटा को स्टोर किए हैं तो वो उसी नाम से दूसरा ड्राइव नहीं होगा। तो जो उसके बाद वाला जो लेटर होगा, मीन्स जैसे यहाँ पे हम सी ड्राइव बनाए हैं तो सी के बाद वाला लेटर क्या है, डी। तो नेक्स्ट जो पार्टीशंस होगा वो कौन से नेम से होगा, डी ड्राइव के नेम से होगा। फिर नेक्स्ट ई ड्राइव, देन एफ ड्राइव। तो ऐसे जो पार्टीशंस है वो होता चला जाएगा जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये जो पार्टीशंस है वो डेटा को सेव करने के लिए होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हार्ड डिस्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है अलग अलग पार्टीशंस में, जिसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक यूज़र उसे डिलीट ना कर दे। और ये जो है वो एक सेकेंडरी डिवाइस होता है। एंड थर्ड प्रोसेस है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। हम देखते हैं कि ये हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो जब किसी भी तो ये जो हाई लेवल फॉर्मेटिंग है वो हार्ड डिस्क पर केवल यूज़ किया जाता है जब सेक्टर्स और ट्रैक्स को लो लेवल फॉर्मेट का यूज़ करके उसे फॉर्मेट कर दिया गया हो। तो वे एक ऐसे फॉर्मेट मेथड होते हैं जिसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ एक्चुअल डेटा हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल और सिस्टम स्ट्रक्चर बनाने के लिए ड्राइव सेक्टरों पर लिखा जाता है। तो जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या डेटा और फाइल को स्टोर करना है तो उसके लिए इस ड्राइव का यूज़ किया जा सके। मीन्स जो लो लेवल फॉर्मेट है उसका यूज़ करके सेक्टर्स और ट्रैक्स को फॉर्मेट कर दिया गया, क्योंकि वे जो फॉर्मेट मेथड है वो एक्चुअल डेटा को फॉर्मेट, और इसका यूज़ मीन्स जो लो लेवल फॉर्मेट है उसका यूज़ एक्चुअल डेटा को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल और सिस्टम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो ड्राइव सेक्टरों पर लिखा जाता है उसके थ्रू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने या डेटा और किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए इस ड्राइव का यूज़ किया जाता है। और एक्चुअल फॉर्मेट जो है वो लो लेवल फॉर्मेटिंग से करते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने और डेटा या फाइल को स्टोर करने के लिए हाई लेवल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रोसेस ऑफ डिस्क फॉर्मेटिंग के 3 प्रोसेस होता है, एक लो लेवल फॉर्मेटिंग, पार्टीशनिंग और हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो जो लो लेवल फॉर्मेटिंग है उसमें क्या होता है कि डेटा इस लो लेवल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके सेक्टर्स और ट्रैक को लो लेवल फॉर्मेट का यूज़ करके फॉर्मेट कर दिया जाता है। और ये जो है वो ऐसे डेटा को फॉर्मेट करते हैं, ये ऐसे फॉर्मेट मेथड होते हैं जिसका यूज़ जो है वो एक्चुअल डेटा को या एक्चुअल डेटा फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल या सिस्टम स्ट्रक्चर को किसी भी ड्राइव पर किसी भी ड्राइव पर राइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और पार्टीशनिंग क्या होता है कि जब किसी भी डेटा को सेव करना होता है तो उसके लिए हार्ड डिस्क में पार्टीशनिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब डेटा को सेव करना होता है तो हार्ड डिस्क में ड्राइव होता है जिसमें डेटा को सेव कर दिया जाता है और उसमें पार्टीशनिंग होता है। मीन्स डेटा को सेव करने के लिए ड्राइव का यूज़ किया जाता है जिसे पार्टीशनिंग कहा जाता है। और अगर कोई भी ड्राइव अगर किसी एक नाम से सेव है तो वो उसी नाम से नेक्स्ट ड्राइव सेव नहीं हो सकता या नेक्स्ट ड्राइव या नेक्स्ट पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जैसे कि हम यहाँ पे सी ड्राइव लिए हैं तो वो नेक्स्ट लेटर जो होगा सी के बाद डी, तो वो नेक्स्ट पार्टीशनिंग जो है वो डी ड्राइव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्टीशनिंग जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जो लो लेवल फॉर्मेटिंग होता है उसमें
ट्रैक्स और जो सेक्टर बने होते हैं उसको यूज़ करके लो लेवल फॉर्मेटिंग कर दिया जाता है, और जो हाई लेवल फॉर्मेटिंग होता है उसके थ्रू सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने और डेटा और फाइल को स्टोर करने के लिए इस ड्राइव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क, कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट स्टेप है कंसिस्ट ऑफ रिजिड वन और मोर रोटेशन प्लेटर्स coated with magnetic surface read and write head per platters face to examine the data spindle on which the platters spins at constant rotation velocity. Actuator arms that moves across the platters, ID connectors, power connectors, two motors, one to spin the disc and other to position the head, and the related enclosure that protect from dust concentration. एंड सेकेंड मेथड है या सेकेंड स्टेप है मैग्नेटिक सरफेस ऑफ ईच प्लेटर्स इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक डोमेन्स which stores the value 0 or 1. And next है in read heads elements is made of magnetic and read head elements is made up of their film inductive. तो वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क को सबसे पहले हमको पूरी तरह समझने से पहले ये जानना होगा कि ये फिजिकली वर्क कैसे करता है। मीन्स जो हार्ड डिस्क है वो फिजिकली वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। तो जो हार्ड डिस्क है वो जो हार्ड डिस्क होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, और ये जो है वो स्टोरेज, हार्ड डिस्क जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और ये जो है वो नॉन वोलेटाइल ड्राइव कहा जाता है, और ये जो है वो एक सेकेंडरी डिवाइस होता है। तो जो हार्ड डिस्क है वो एक लेयर डिस्क से मिलकर बना होता है जो एक के ऊपर एक ऐसे लेयर में डिवाइड होता है, और ये इसकी बीच का जो स्पेस होता है वो कुछ मिलीमीटर्स में होते हैं, और इन जो डिस्क है उसको क्या बोला जाता है, प्लेटर्स। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो है वो एक जिसमें जो डिस्क लगे होते हैं वो लेयर में लगे होते हैं, और इसी लेयर को क्या बोला जाता है, प्लेटर्स। ठीक है, और ये जो प्लेटर्स होते हैं उसमें कुछ पॉलिश की जाती है जिससे कि ये क्या हो, इसमें पॉलिश इसलिए की जाती है जिससे कि ये जो हाई मिरर शाइन और ये रिलायबल, फ्लेक्सिबल और बहुत ही कैपेसिटी में डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, तो जो प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर और नीचे कुछ आर्म्स लगे होते हैं जिसका यूज़ डेटा को रीड और राइट करना होता है। थर्ड पॉइंट देखिए ना, इन रीड राइट हेड एलिमेंट्स इन मेड ऑफ मैग्नेटिक एंड राइट हेड एलिमेंट्स इज मेड ऑफ देयर फिल्म इंडक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेटर्स के ऊपर और नीचे में कुछ आर्म्स लगे होते हैं जिसका यूज़ जो है वो डेटा किसी भी डिस्क पर डेटा को रीड और राइट करना होता है, तो जो आर्म्स होता है उसी के थ्रू डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। ठीक है, टू रीड अ डेटा फ्रॉम द प्लेटर्स हेड इज मूव टू अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक where the read head transform magnetic field into electronic current using the property of magnetic। तो जो प्लेटर्स होते हैं उसमें आर्म्स लगे होते हैं जिसका यूज़ जो है वो डेटा को रीड और राइट करने के लिए होता है, और ये जो आर्म्स होता है वो प्लेटर्स पर उसका सरफेस ऐसे होता है कि इसमें जो सेंटर है से प्लेटर पर ये मूव होता रहता है, जिससे कि एक साइड पर जो हेड लगा होता है वह प्लेटर्स पर डेटा को रीड और राइट करता है। मीन्स जो आर्म्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लेटर्स पर मूव करने के लिए।
और ये जो है वो सेंटर एज पर लगा होता है। प्लेटर्स जो आर्म्स होता है उसका यूज़ प्लेटर्स पर मूव करना होता है, जिसके थ्रू, और ये जो है वो एक साइड पर लगा होता है और जिसके थ्रू प्लेटर्स पर डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। और ये जो आर्म्स होता है वही प्लेटर्स पर डेटा को रीड राइट करता है। और ये जो इसमें एवरेज डोमेस्टिक ड्राइव्स होते हैं वो उसमें आर्म्स पर सेकेंड, ठीक है, क्या होता है, आर्म्स पर सेकेंड 50 टाइम जो है वो मूव करता रहता है। तो ये जो आर्म्स होता है वो क्या होता है, जो ड्राइव पे आर्म्स होता है वो 50 टाइम्स मूव करता रहता है आर्म्स पर सेकेंड में। आर्म्स पर सेकेंड में 50 टाइम्स मूव करता रहता है, जिससे कि डेटा जो है वो रीड और राइट होता रहता है, जिसके हेल्प से डेटा जो है वो रीड राइट हो जाता है। तो ये जो प्लेटर्स होते हैं उसमें कुछ सर्कुलर लाइंस होते हैं जिसे ट्रैक कहा जाता है। और ये जो ट्रैक है उसमें इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक लगा होता है। तो ये जो ट्रैक है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसे सेक्टर कहा जाता है, जिसके थ्रू जो है वो डेटा को स्टोर करने के इसका जो यूज़ है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है हार्ड डिस्क में। और वो जो आर्म्स लगे होते हैं, तो ये जो आर्म्स है वो सेंटर एज पर होता है और इसमें जो साइड में हेड्स होता है वो जो प्लेटर्स है उस पर डेटा को रीड राइट करते रहते हैं, जिसके थ्रू जो है जो आर्म्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा जो है वो रीड राइट होता रहता है। और जो ट्रैक होता है जिसमें डेटा को किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू डेटा जो है वो रीड राइट होता रहता है। और इसमें जो है वो आर्म्स पर सेकेंड में 50 टाइम मूव होता रहता है। तो ये है इसका वर्किंग मीन्स डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे इसमें रीड राइट कर सकते हैं। तो अगर ये जो स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, इसमें डेटा को कैसे स्टोर करना है, किस वे से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और कहाँ पे डेटा जो है वो रीड राइट करता है। तो ये था इसका वर्किंग प्रोसेस। इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम यहाँ पे हार्ड डिस्क का वर्किंग देख सकते हैं। सो थैंक यू।